ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की, जिसमें अब बात करेंगे यूपी से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक कैसे चल रहा है बुलडोजर। सबसे पहले बात यूपी के बहराइच की, जहां कभी भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। वहीं उज्जैन से लेकर जयपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। उज्जैन और जयपुर में क्यों चला बुलडोजर, आपको पूरी खबर बताऊंगी, लेकिन पहले बहराइच की बात कर लेते हैं। बहराइच के महाराजगंज में जिस जगह 13 अक्टूबर को दंगा हुआ था, जिस अब्दुल हमीद के घर में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, उस इलाके में बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन पहले मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 घरों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। अब कभी भी यहां पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इस कार्रवाई का डर ऐसा था कि लोगों ने खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को हटाया, खुद ही हथौड़ा चलाकर जो अवैध निर्माण किया गया था उसे तोड़ा गया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से नोटिस में लिखा गया था कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई होती है, अगर प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचता है तो उसका पूरा खर्चा अवैध अतिक्रमण करने वाले से ही वसूला जाएगा। इसके बाद लोग अपनी अपनी दुकानों से सामान हटाने लगे और वहां पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले अपने घरों को, अपनी दीवारों को, अपनी दुकानों के उस हिस्से को जो आगे की तरफ बढ़ा लिया गया है उसे गिराने का काम बहराइच में लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब ये बुलडोजर एक्शन जहां जहां पर होता है, विजय जी, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है? इतना विवाद हो गया इस पर, विपक्ष ने इतने सवाल खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कह दिया कि आप ऐसे ही किसी पर बुलडोजर नहीं चला सकते, आप किसी को बेघर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चाहे यूपी हो, जयपुर हो, उज्जैन हो, बुलडोजर तो चल रहा है, वो भी तेजी से। देखिए, इसमें क्या है, एक फाइन लाइन की जरूरत है, ट्यूनिंग की जरूरत है, फाइन लाइन की जरूरत है। अतिक्रमण हैं, उसको हटाना नहीं है, ये भी नहीं माना जा सकता, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर कुछ भी हटा देंगे या कोई एक्शन लेंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको सब लोग अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा नहीं कि आप बुलडोजर चलाइए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण पर जो सरकारी ज़मीन पर है वो कर लीजिए। तो वो उसको उसी भावना के साथ अगर समझें सरकारें कि अतिक्रमण हटाया भी जाए और किसी का उस तरह से नुकसान नहीं हो। देखिए, ज़्यादातर घरों में गरीब लोग हैं, उन्होंने किस तरह से नुकसान हुआ है, उनका कैसे अतिक्रमण हुआ है, बहुत बार सरकारों के साथ, यानी जो भी लोकल बॉडीज होती है उनके साथ मिलकर होता है। कई बार अनजाने में भी होता है कि लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने घर बढ़ा लिया तो हम भी बढ़ा लेते हैं 2 कदम, उस तरह से भी होता है। तो और उसके बीच जिस तरह से अभी ये योगी सरकार ने बहराइच में 3 दिन का वक्त दिया, ये भी एक अच्छा कदम है कि कुछ लोग उस डर से भी हटा लें, तो वो ठीक है। लेकिन जो बात बार बार होती रही कि जब भी कोई अपराधी का अपराध सामने आता है तब उसके लिए, जिसका कि सजा बुलडोजर नहीं है, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए, उससे विवाद शुरू होता है। सरकारें जब हटा रही हों, बुलडोजर चला रही हों तो चलाएं, लेकिन जब भी कोई अपराध हुआ है, अब जैसे ये घटना हो गई रामगोपाल मिश्रा की, तो उसी के बाद ये सारे हटाने की बात क्यों हो रही है? अब उसमें कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, देखिए सबका हटा रहे हैं, अब 20 मुसलमान का 3 हिंदू का, मसला वो नहीं है। बहराइच में तो वो घर बने हुए हैं ना, क्यों हटाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर ये मंशा भी जो है ना महत्वपूर्ण होती है। सरकारों के कार्रवाई में मंशा क्या है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि इस वजह से हमारे ऊपर ये कोई अतिक्रमण हटाने के बहाने से कुछ नुकसान किया जा रहा है या हमसे नाराजगी जाहिर की जा रही है, दुश्मनी निकाला जा रही है। उससे बचने की कोशिश सरकारों को करनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो 3 दिन का वक्त दिया, ये एक बेहतर वो उपाय है, उससे दूसरे लोगों में भी एक डर पैदा होता है और सरकार भी इस आरोप से बचती है कि आप किसी के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं। और यहाँ तो देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं हर्षवर्धन जी, उन तस्वीरों में तो देखा ना कि जो लोग हैं वो मान भी रहे हैं, अब इसे चाहे डर कह लीजिए, चाहे बुलडोजर एक्शन में खर्चा उनसे लिया जाएगा इस बात का डर कह लीजिए, लेकिन उन्होंने अपना अवैध अतिक्रमण हटाया, खुद से माना, उन्होंने उस दीवार को गिराया या उस छज्जे को भी गिराया जो नक्शे के हिसाब से नहीं है या जो सरकारी जमीन के अधिग्रहण में आ रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई हर जो ऐसा अतिक्रमण करता है वो कोई बहुत गुंडा है, कोई बदमाश है, ये सामान्य लोग ही होते हैं। लेकिन ये जो लोभ होता है ना कि जहां तक हमारी जमीन है वहां तक तो हमारी नींव खुदेगी और उसके आगे फिर छत निकलेगी, और जो छत निकलेगी उससे आगे फिर टीन शेड होगा। तो मोटा मोटा 3 फीट से लेकर और 15 फीट तक का अतिक्रमण ये हम भारतीयों के सामान्य स्वभाव का हिस्सा हो गया।
विशेष करके अगर वो मेन रोड पर है तो फिर वो और लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है कि दुकान हमारी जहां खत्म हो रही उसके आगे इतना निकल आए। अच्छा, एक कोई पहले शुरुआत करता है, उसके बाद सब एक के बाद एक करते जाते हैं, फिर क्या होता है सभी कर रहे हैं। तो एक इन बाजारों में क्या होता है, तह बाजारी चलती है। तो वहां की जो नगर निगम होगी, नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, वो ये काम शुरू करते हैं। उसके बाद फिर उसके आगे सब्जी की, फल की दुकान लगने लगती है, उससे वसूली। फिर वो एक स्थायी धंधा बन जाता है, एक नेटवर्क कॉकस बन जाता है जिसमें पुलिस थाना, तहसील, मतलब जितने तरह के तंत्र होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो वो कभी भी हटाया नहीं जाता। अब चूंकि अपराध के साथ कोई एक जुड़ा तो वो मामला थोड़ा हाईलाइट होता है, फिर दूसरा वर्ग प्रतिक्रिया करता है कि अच्छा देखो ये तो इतना कब्जा भी किया था, अपराध भी कर रहा है। तो सरकारों पर दबाव बनता है कि कम से कम आज तो आप कुछ करते दिखिए। यानी ऐसा नहीं कि सरकार को पहले नहीं करना चाहिए था, सरकार को करना पहले था, सरकार कर नहीं रही थी कि ढेर सारे लोगों ने वो कर दिया है। फिर क्या होता है जब कोई एक पकड़ा जाता है, अब ये जितने लोग ये तोड़ रहे हैं आप इनको खुद देखिए, सबको लग रहा है कि भैया गलती तो हमने की हुई है। और वो जो ऊपर वाले भाई साहब तोड़ रहे हैं तो देखिए कैसे एक एक ईंट निकाल रहे हैं, उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक एक ईंट निकाल रहे हैं, प्लास्टर सीमेंट हटा देंगे, धुल के फिर से हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे लोग कोई बहुत बड़े गुंडे हैं, कोई बहुत बड़े बदमाश हैं, कोई इरादतन कोई गलत काम करने वाले हैं। ये हमारी सामान्य प्रवृत्ति का हिस्सा होता है। बस एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये योगी जी से भी आग्रह है और सारे मुख्यमंत्रियों से आग्रह है, डीएम लोगों से आग्रह है, भाई अब तो तय कर लीजिए। चलिए 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले दूसरी सरकारों पर दोष दे लीजिए, दूसरे अधिकारियों पर, आज से तो आप तय कर लीजिए ना कि कोई भी अतिक्रमण इस तरह का नहीं होगा। जो जगह सार्वजनिक उपयोग की होगी उसके कोई टीन शेड नहीं कर पाएगा। ये तो कम से कम तय करके दिखाइए ना। जब आप ये नहीं करते हैं तब फिर कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जयपुर का, मैं आपको, बहुत बड़ा अतिक्रमण का उदाहरण है जो शायद ही देश में कहीं हो। जयपुर के यदि आप कभी बाजार गए हो तो वहाँ बाजारों में दुकानों के आगे बरामदे बने हुए हैं। मतलब जितनी बड़ी दुकान है करीब करीब 10 फीट के बरामदे बने हुए हैं पूरे बाजारों में। चारों बाजार, आपके 5 बाजार वहाँ के बड़े बाजार हैं, चांदपुर बाजार, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, वहाँ। अब वो बरसों से वहाँ दुकानें थी, उन दुकान वालों ने, अब आप बताइएगा, मैं तो जितनी बार गया तो मुझे तो लगा कि वो उसी का हिस्सा है दुकान का। नहीं सुनिए ना, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो दुकानों वालों ने क्या किया कि उसमें धीरे धीरे करके सबने अपना कब्जा बढ़ाते गए। बहुत सारे लोगों ने उसको बरामदों को बंद भी कर दिया। अब उसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई चली, बहुत लगातार, लेकिन कोई पूरे बाजार बंद हो गए थे कि जिन्होंने बंद कर लिया। और वो इसलिए बनाए गए थे कि जो खरीदने वाला है या जो आम आदमी है वो बारिश में, गर्मी में, धूप में उसके अंदर चले। वो मतलब प्लानिंग का सरकार हिस्सा था, जयपुर की प्लानिंग का हिस्सा। फिर फाइनली कोई 10 साल राजस्थान हाई कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी गई और राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला किया और वो सारे के सारे बरामदे खाली कराए गए। आज वो सारे बरामदे खाली हो गए। तो मतलब ये तो बहुत छोटी बात है, मैं वो बता रहा हूँ कि पूरे बाजार में जयपुर शहर की वो सारे बरामदे खाली करा लिए गए और वो दुकानें अब चल रही, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो कब्जा हो ही क्या दुकान के आगे, जब तक आगे नहीं बढ़ाया तो क्या मतलब क्या। जो आदमी 225-250 स्क्वायर फीट में है, हाँ, उसको 100 स्क्वायर फीट खाली दिख रहा है तो फिर कहाँ लोभ छूटता है। उसमें अगर थोड़ा पैसा देने पे चल जाए तो धंधा भी बन गया। पहले अस्थायी कर लेते हैं, पहले टेम्परेरी करते हैं। अब देखिए, ये तो बहराइच में हिंसा भड़कने के बाद का मामला है। ऐसी कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है कि जब किसी का नाम किसी के क्राइम में आता है तब जाकर प्रशासन को शायद ये सुध आती है कि ये जो निर्माण किया गया है ये अवैध है, फिर नोटिस चस्पा किया जाता है, फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है समीर जी। बुलडोजर अब उज्जैन में भी गरज रहा है। मदीना मोहल्ले में 90 से ज्यादा मकान और दुकानें बनी हुई हैं। सिंघस का ये इलाका है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर अधिग्रहण करके बुलडोज जो वो मकान है, दुकान है, वो बना लिए गए हैं। 8-8 बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा हुआ है। मकान गिराए जा रहे हैं, दुकानें वहां पर गिराई जा रही हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय अगर आप देखोगे तो इस तरीके के अतिक्रमण देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से अभी बहराइच का इंसिडेंस हुआ उसके बाद से ये हो रहा है। राजस्थान में कल जिस तरीके से स्वयंसेवक के ऊपर एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, तो जो आरोपी था उसके घर पर कल बुलडोजर चलाया गया है। और इसके बाद ये उज्जैन के अंदर इस तरीके से हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी ने अपराध कर दिया तो उसके ऊपर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, पुलिस नगर निगम कमिश्नर का, वहाँ के वार्ड अधिकारी का, स्थानीय प्रशासन का काम है। और वहाँ टीम रहती है जो ये सुनिश्चित करने का काम करती है हर महीने विजिट करके कि सरकारी जमीन पर किसी तरीका अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अतिक्रमण होना
और सालों साल उसके ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन हो जाना, पहले टीन शेड लगा देते हैं, बाद में दीवार खड़ी कर देते हैं, बाद में उसके बिल्कुल लॉक एंड की व्यवस्था सुनिश्चित कर देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। मुझे लग रहा है प्रशासन को ये लगातार देखना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 2007 से लेकर 2012 तक जो मायावती का शासन रहा और 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा, इन 10 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जमकर अतिक्रमण हुआ है, अपराध भी बढ़ा। समाजवादी के समर्थित लोगों ने अतिक्रमण किया। पहले बहुजन समाज पार्टी में मायावती के जो बसपा के कार्यकर्ता थे, उनसे जो समर्थित लोग थे, उन लोगों ने वहां पूरा अतिक्रमण किया। 2017 में जब योगी आए तो उन्होंने अपराध को खत्म करने के लिए और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलाई है। तो एक लंबा समय लगेगा। 10-15 साल से जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा अतिक्रमण हो गया था, जो अपराधी बैठ गए थे, उन्हें सफाई करने में योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। लेकिन यह बात भी चाहिए कि सारे जो अतिक्रमणकारी होते हैं वो अपराधी नहीं होते। कोई गरीब आदमी भी होता है कि जो ठेला लगाता है, उसको कहीं जगह मिल जाती है कॉर्नर पर कि खाली जगह है, तो वहां अपनी दुकान लगाना शुरू कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उन्हें भी हटाए, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करे कि वो गरीब आदमी सब्जी रोटी बेच रहा है तो कहाँ एक उन्हें सरकारी जगह दे दी जाए कि आप यहाँ मार्केट लगा सकते हो, सरकार उन्हें दुकान अलॉट कर दे, उनसे महीने का जो पैसा है वो आप लेते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप देखोगे, उज्जैन की बात करोगे तो उज्जैन में तो शिवराज सिंह चौहान जब पहले मुख्यमंत्री थे, वो कई बार इस बात की घोषणा कर चुके थे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है। उस समय तो उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि सिमी के लोग जमीन भी अतिक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि उस समय बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब मोहन यादव इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपराध के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, तो फिर वो असम में भी चला है, फिर वो राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब तो नायब सिंह सैनी ने भी कह दिया है कि कोई अपराधी करेगा तो हमारा बुलडोजर तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि अब योगी का जो बुलडोजर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान रख रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराध कर रहा है इस आधार पर उसके मकान को चिन्हित आप करोगे। जो भी अतिक्रमण कर रहा है उस जमीन आप खाली कराइए, लेकिन गरीब आदमी तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई व्यवस्था कराए कि जहां वो कोई रोजी रोटी अपना काम धंधा कर सके। ठीक है, उज्जैन की और बहराइच की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक और घटना जो जयपुर की है अवधेश जी, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी की गई, उन्हें चाकू से हमला किया गया। आरोपी है नसीब चौधरी। शनिवार को नोटिस उसके घर पर चस्पा किया गया और उसके घर को अब तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस तरीके की कार्रवाई पर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अगर आरोपी है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है तो आप उसके पूरे घर को नहीं गिरा सकते हैं, कम से कम फैमिली को तो आप बेघर नहीं कर सकते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो पूरा वर्डिक्ट है, जो उन्होंने अब एक आदेश दिया है अभी कि तब तक रोक रहेगी, अंतरिम आदेश, उसमें केवल उसमें ये नहीं है कि जो अवैध है, जो सड़क की जमीन है, जो सरकार के उपयोग की तत्काल जमीन है, उसको खाली नहीं करना है, लेकिन हाँ सामान्य बुलडोजर कार्रवाई अभी रुकी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको समझेगा। देखिए, ये जो इस समय ये बात तो सही है कि मुझे तो भारत में शायद ही कोई गांव हो, शायद ही कोई मोहल्ला हो जहां की अवैध अतिक्रमण नहीं हो। मैं तो दिल्ली में ऐसे मोहल्ले में जाता हूं कि नीचे चौड़ी सड़क है और धीरे धीरे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड मंजिल ऊपर से सूरज की रोशनी नहीं आती है, चलने में डर लगता है। आखिर कितना कहां होगा? अब पूरा का पूरा पूर्वी दिल्ली चले जाइए, दरियागंज के अंदर घुसना आजकल मुश्किल है। आप चले जाइए तो चांदनी चौक के अंदर जाके आप देखेंगे बहुत बुरी स्थिति है, ये बहुत भयावह हमारे यहाँ है। लेकिन इस दोनों घटनाओं में खासकर जो मदीना कॉलोनी है, ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है, अरे ऐसे पक्के पक्के पूरा का पूरा मकान जो है कब्जे, 51 मकान पक्के बने हुए हैं कई कई मंजिल के, जो कि अवैध बने हुए, अवैध जगहों पर बने हुए हैं। तो वो गरीब तो नहीं हो सकते हैं ना, वो तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग माफिया टाइप के लोगों ने इस देश में इसी ढंग से गलत तरीके से कॉलोनी बनाया होगा, काटा होगा, चार को बसाया होगा, थोड़े बहुत पैसे लिए होंगे। जब यहां दिल्ली से चलते हैं, आपका ये जो टोल रोड है उसके बाईं ओर जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो मैं समझता हूं कि पता नहीं कितना 100, 200, 300 एकड़ जमुना की पेटी में बना हुआ कंप्लीट इलीगल है। और उसमें होटल भी चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, लोगों के मकान है, कई लाख लोगों का बास हो गया है। नसीब का जो मामला है, वो नसीब को भी चिन्हित किया गया कि भैया इनका इतना अवैध पार्ट है, उस अवैध को गिरा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट देखे कि वो अवैध पार्ट उसका गिर रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। देखिए, कई बार जो है ये जो देश में एक भय निवारक अपराध की भूमिका होती है, डिटरेंट भूमिका भी होती है सरकारों के अंदर। सरकार बाद में जुर्माना भी दे, लेकिन कई बार अगर किसी अपराध की अति हो रही है
तो जैसे पुलिस का पीटना भी अपराध में शामिल है, वो कानूनी नहीं है, लेकिन कई बार डंडे से मार के डांट के और अपराध रोकता है, उसको जब कस के मार पड़ती है तो दोबारा अपराध नहीं करते हैं। तो सरकार का ये इस योजना से अगर कुछ 2-4 ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे लोग इससे बचें, तो उसके बारे में फिर दूसरे प्रकार के विचार रखने पड़ेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो, यह बड़ा कठिन प्रश्न होता है। और भारत से इस समय उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन जी कह रहे हो तो कम से कम शहरों में तो इतना हो ही सकता है कि इतने सालों के बाद एक सर्वे करा के पूरी स्टडी होके कि हर शहर का कहां कहां है उसको निकाल के उनको नोटिस दे के एक लंबा अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई कहीं की जा सकती है। लेकिन यह बहुत कठिन है, बल्कि हमारे देश में तो इम्पॉसिबल है अलग अलग तरीकों से। अब जैसे अतिक्रमण कैसे होता है, सड़क आपका बना हुआ है, आपने अपने घर को इतना ऊंचा कर लिया है और दोनों ओर मिट्टी भर दिया, उस सड़क की जमीन होती है, वहां घर नहीं होता है, लेकिन सारा कचरा और पानी आपके सड़क पर आता है, पैदल चलना, गाड़ी चलना मुश्किल है। भारत के सभी मोहल्लों में एक नए प्रकार के अतिक्रमण की समस्या होती है। तो यह एक व्यापक प्रश्न है, लेकिन जो चाकू चला रहा है अगर वाकई उसका अवैध अतिक्रमण है, मेरा मानना यह है कि ठीक है न्यायालय का आदेश है, लेकिन न्यायालय के आदेश का ध्यान रखते हुए भी अगर तात्कालिक रूप से ऐसा होता है तो यह भय निवारक उसकी भूमिका है और यह रहेगी। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें विजय जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस चस्पा करने की जो कार्रवाई है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बरतने के निर्देश दिए गए थे ना, कि आप ऑनलाइन कर दीजिए ताकि आप पर सवाल खड़े ना हो कि आपने कब नोटिस दिया, आपने कब नोटिस नहीं दिया। जयपुर वाली घटना में तो कल रात आप नोटिस चिपकाते हैं, आज आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, तोड़ देते हैं घर। आमतौर पर ऐसा ही होता है, और बल्कि जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं वो बैक डेट में होते हैं, समझे? क्योंकि जब सरकार को तय करना है कि तोड़ना ही है तो फिर वो बैक डेट के नोटिस होते हैं, बैक डेट में कार्रवाई होती है और उसी के हिसाब से वो तोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच में वही वाली बात है कि सरकारों को कैसे तय करना है, किस तरह से करना है, दिखना भी चाहिए ना। जस्टिस के लिए हमेशा कहा जाता है कि न्याय जो है वो दिखना भी चाहिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है लोगों को ये भरोसा हो कि आप न्याय के सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग तोड़ रहे हैं, जैसे आज ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने आप तोड़ रहे हैं, तो उनको ये भरोसा नहीं कि हमने गलत किया, उस पर कोई काम हो रहा है, लेकिन आप अचानक किसी को तोड़ देते हैं। और दूसरी बात जो कानून और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से अलग है वो ये है कि आम तौर पर अतिक्रमण अभियान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होते हैं। फाइनली जब उसका रिजल्ट होता है ना, इलेक्शन रिजल्ट में अतिक्रमण हटाना कानूनी तौर पे भले ही सही हो, लेकिन पॉलिटिकली कभी फायदा नहीं पहुंचाता, ये बात है। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत छुटपुट करती रहती हैं कभी कभी, और अतिक्रमण हटते नहीं बल्कि अतिक्रमण बनाए जाते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता तो सोचते हैं अब हमारी सरकार बन गई तब भी हम नहीं करेंगे अतिक्रमण, तो फिर फायदा ही क्या सरकार बनने का। देखिए, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यूपी से इस एक्शन की शुरुआत हो रही है, जयपुर तक ये एक्शन जा रहा है, उज्जैन में भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं।